पैराबोला। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जितना मैंने कल बताया था, ताकि मैं उसके आगे अब आपको बता पाऊं। मैंने आपको कहा था पैराबोला होते हैं 4 तरह के, ठीक है। सो ये हो गया आपका पहला पैराबोला। इसकी इक्वेशन मुझे कौन बताएगा? हाँ जी, आपको याद दिला देती हूँ। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे बना हुआ है तो आप एक्स स्क्वायर लिखोगे और इक्वल टू 4ay। तो ये आपका पहला पैराबोला है। आपका दूसरा पैराबोला मैंने ये बनाया, तो अब इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल स्क्वायर टू माइनस फोर ए के वाई। पाई। याद आ रहा है? थर्ड पैराबोला ये बनाया, ये वाई एक्सिस पे बना है। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। और फोर्थ पैराबोला बना ये, हाँ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। उसके बाद मैंने आपको क्या क्या बताया था? 3 चीजें बताई थी। एक्स स्क्वायर क्यों, ये वाई स्क्वायर नहीं होना सॉरी, चाहिए? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। वो कभी कभी ना मैं गलत चीजें बोलती हूँ ताकि आप लोग मेरे को करेक्ट कर सको, ठीक है। चलो, अब हमने इसकी 3 चीजें पढ़ी थी, वर्टेक्स, एक्सेस एंड फोकस। तो कैन समर यू टेल मी, पहले का वर्टेक्स क्या है? 0,0। दूसरे का वर्टेक्स कृष्णा 0,0। तीसरे का वर्टेक्स 0,0। चौथे का वर्टेक्स 0,0। फिर मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर कभी बाई चांस ऐसा पैराबोला आ जाए और ये पॉइंट आपको 2 दिया है, तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2। वर्टेक्स का मतलब समझ आ गया आप लोगों को? नेक्स्ट हमने किया था फोकस। फोकस आपको मैंने बताया था पैराबोला की जो एक्सिस होता है उस पे लाई करता है और उसका कोऑर्डिनेट a,0 या 0,a ही होता है। तो नव्या, फर्स्ट पैराबोला का फोकस क्या होगा? 0,a। आर्यन, सेकंड का फोकस 0,-a। आद्या, थर्ड का फोकस a,0। तनवीर, लास्ट का फोकस -a,0। याद आ गया सबको फोकस? अब हम आते हैं एक्सिस पे। एक्सिस बहुत सिंपल है, पैराबोला के अंदर जाओ, जो एक्सिस दिख रही है वो आपकी एक्सिस है। तो पहले में आप पैराबोला के अंदर जा रहे हो तो आपको एक्सिस क्या दिख रही है? पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो इसकी एक्सिस क्या हो गई? पॉजिटिव वाई एक्सिस। दूसरे वाले की एक्सिस क्या हो गई? नेगेटिव वाई एक्सिस। तीसरे की पॉजिटिव एक्स एक्सिस और चौथे की नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है, बस आपके रिवीजन के लिए मैंने बताया है। अब मैं आपको आगे की चीजें बताऊंगी। एक चलो की अब आगे आता है डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स में आपको निकालने का तरीका बताती हूँ। सपोज मैंने ये पैराबोला बनाया, क्वेश्चन में आपको बोला होगा फाइंड इट्स डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होता क्या है? डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, ठीक है। नहीं, डायरेक्ट्रिक्स से पहले मैं आपको बताती हूँ लेटस रेक्टम क्या होता है, फिर आप डायरेक्ट्रिक्स को कनेक्ट कर पाओगे। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होता है एक लाइन जो फोकस से पास करती है। लेटस रेक्टम इज लाइन पासिंग थ्रू फोकस। सो लेटस रेक्टम इज लाइन पासिंग थ्रू फोकस। तो ये आपका फोकस है a,0, ये लाइन है। लेटस रेक्टम के बारे में सिर्फ एक चीज पूछी जाती है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मतलब ये जो लाइन ए बी है, आपको इसकी लेंथ निकालनी है। चारों पैराबोला में लेटस रेक्टम का सेम फॉर्म 4a। सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 4a। और आप a कैसे निकालोगे? इक्वेशन से। सपोज मैंने आपको इसकी इक्वेशन दी y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x, ठीक है। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो कैन यू से 5ax इज इक्वल टू 5x, 4ax इक्वल टू 5x, x से x कटा तो आपके a की वैल्यू 5/4 आ गई। आपको अगर एक इक्वेशन पता है आप a निकाल सकते हो। जैसे ही आपको a पता चला आप फोकस भी निकाल सकते हो।
आप लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी निकाल सकते हो, और आप जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ डायरेक्ट्रिक्स वो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका ए जैसे 5/4 आया, तो इस लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी? 4 इंटू ए। सो योर आंसर विल बी 5। लेटस रेक्टम के बारे में आपसे क्या पूछा जाएगा? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a। समझ आ गया? लिख लो, लेटस रेक्टम इज द लाइन विच passes through focus and its length is 4a। मैम 4 कैसे आया? लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है, जैसे नहीं, 4 = 5 निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न द फॉर्मूला लेटस रेक्टम इज 4a। मैम 4 कैसे आया? क्या 4 कैसे आया? मैं ये फॉर्मूला फॉर्मूला में डाला है मैंने 4a, 4 इंटू इसकी a 5/4। नहीं 4 पूछ रहा हूँ, जैसे 4 फॉर्मूला की पार्टी है जैसे हर क्वेश्चन में। नहीं, 4a आपको फॉर्मूला याद करना है, मैंने आपको वैल्यूज पुट करना सिखाया है कि अगर आपको इक्वेशन दी हो लेटस रेक्टम निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हो, वो मैंने आपको बताया। आप एक ये पूछ रहे हो, ये इसके नीचे 4 क्यों कैसे आया, ये मैम पूछ रहे हो? नहीं नहीं हो गया क्लियर। This is the formula that you have to learn, that length of the latus rectum is 4. Understood? ठीक है, अब आते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स पे। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन कह रही हूँ, डायरेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन लिखो। डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन, डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन पैरेलल टू लेटस रेक्टम। अब सपोज ये आपका पैराबोला है, इसका मुझे बताओ फोकस क्या होता है? a,0, ये इसकी लेटस रेक्टम होगी। आप एक ऐसी लाइन बनाओ जो इसके पैरेलल है, वो ये होगी। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन कैसे लिखे? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पूछी जाएगी। अगर आपको बोला फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स, यू हैव टू राइट इक्वेशन। अगर आपको बोला फाइंड लेटस रेक्टम, आपको लेंथ लिखनी है 4। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखो, वैसे तो आपको बोला जाता है चारों में याद कर लो, मैं आपको उसको याद करने का आसान तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 है, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी x = a। जो 0 आ रहा है उसको हटा दो, x = a आपकी इक्वेशन हो गई। बट ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? x = -a। समझ आया? आपको फोकस में जाना है। सपोज आपका फोकस अगर होगा 0,a, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? x की वैल्यू तो 0 है, ये तो आपकी इक्वेशन में काउंट नहीं होगा। y = -a becomes the equation of the directrix. Equidistant, equal distance पे पैरेलल। ठीक है, अंडरस्टूड? जितना डिस्टेंस लेटस रेक्टम का ओरिजिन से होता है, वर्टेक्स से होता है, उतना ही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का वर्टेक्स से होता है। तो अगर ये पॉइंट ए होगा तो ये पॉइंट -a नहीं हो जाएगा? दैट इज द रीजन x = -a इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं आपको चारों पैराबोला बना के दिखाती हूँ और उनकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो चारों पैराबोलास आप बनाओ, सबसे पहले ये बनाओ, और जो चारों बना रहे हो उनकी आप एक फोकस भी साथ साथ में लिखते जाओ। राइट इट योरसेल्फ क्विकली। चारों पैराबोलास बना के उनका फोकस भी लिखते जाओ। फर्स्ट का फोकस क्या होगा सोहम? मैम a,0। a,0। मौलिक सेकंड का फोकस? 0,a। गलत, सेकंड का फोकस नव्या? मैम -a,0। -a,0। थर्ड का फोकस आर्यन? 0,a। फोर्थ का फोकस सवर? 0,-a। अब क्या करो, चारों की डायरेक्ट्रिक्स बना लो। ये लेटस पहले तो लेटस रेक्टम बना लो चारों की, चारों की लेटस रेक्टम बना ली। अब सबकी डायरेक्ट्रिक्स बनाओ पैरेलल, 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 पैरेलल। 730, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। सब लोग पहले डायरेक्ट्रिक्स बना लो, यहां लिख दो डी। डी का मतलब डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम के पैरेलल लाइन बनाते जाओ। हो गया आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन?
10th नहीं हुआ अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के दूसरे में डाल ले। अब हम पहले वाले की डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। अगर ये ए है तो ये क्या होगा, माइनस ए। तो आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू माइनस ए। अगर ये माइनस ए है तो ये क्या होगा, ए। डिस्टेंस इक्वल है, उधर माइनस ए है तो इधर ए हो गया, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू ए। अब थर्ड वाले पे जाते हैं। अगर ये डिस्टेंस ए है तो नीचे वाला क्या होगा, माइनस ए। और यहाँ x इक्वल टू माइनस ए नहीं है, ये y एक्सिस पे बना है, तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस ए। अब इधर जाते हैं, ये डिस्टेंस a है तो ये भी a हो गया, और क्योंकि ये y एक्सिस पे बना है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू a। समझ आ गया आप लोगों को। क्वेश्चन स्टार्ट करें। एक क्वेश्चन कराऊंगी मैं और बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे अभी, ठीक है। दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। पहला, आपको पैराबोला की इक्वेशन दे रखी होगी और बाकी चीजें पूछी गई हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, फिर आप एक्सरसाइज से करना। अभी मैं एक्सरसाइज से नहीं दे रही आप लोगों को क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है, आपको एक पैराबोला की इक्वेशन दी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और बोला है कि आपको फोकस निकालना है, आपको एक्सिस निकालना है, आपको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालना है, आप लोगों को लेटस रेक्टम निकालना है। ये चार चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए। सबसे पहले ये निकालोगे क्योंकि सारी चीजें ए पे डिपेंडेंट है। सो यू विल कंपेयर इट विद y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वल टू 8x। x से x कटा, a की वैल्यू 2 आ गई सबकी। इसके बाद आपको क्या आना चाहिए, फिगर बनाना। आपको इक्वेशन देख के फिगर बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप फिगर से सब कुछ निकाल सकते हो। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये बनेगी फिगर। अब फोकस क्या होता है, a, 0, तो मतलब फोकस आपका क्या आ गया, 2, 0। तनवीर, इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आर्यन, इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा, LR में डिनोट कर रही हूँ लेटस रेक्टम से, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो अभी ओरली निकाल देना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का क्या फॉर्मूला होता है, 4a। a आपको पता चल गया 2 है, तो आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया 8। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालने का मैंने आपको तरीका बताया। ये अगर 2 है तो यहाँ क्या आएगा, ये लाइन होगी पैरेलल लेटस रेक्टम के। ये अगर 2 है तो ये क्या आएगा, -2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू -2। समझ आ गया सब लोगों को। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। आपको 11.2 के फर्स्ट 6 क्वेश्चंस, 11.2 फर्स्ट 6 क्वेश्चंस सारे सॉल्व करो, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स, ठीक है। डायग्राम के बिना निकाल नहीं पाओगे, डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर अभी आप ओरली कर भी लोगे, क्योंकि फ्रेश आपके माइंड में है, एग्जाम में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। डायग्राम इज द मेन की ऑफ दीज क्वेश्चंस इन फोनिक सेक्शंस, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको आंसर्स लिख के दे रही हूँ, आप लोग टैली करो आपके आंसर्स ठीक आए हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, और ऑनेस्टली मुझे बता देना किस किस के गलत आए हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, पहले फिगर बना लो। फिगर बनेगी ये, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो 4ax को आप 12x से कंपेयर करोगे, x से x कटा, a की वैल्यू आ गई 3। आपने यहां लिखा फोकस 3,0, तो आपका फोकस आ गया 3,0। उसके बाद लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 4a विच इज 12। उसके बाद आ गया आपका डायरेक्ट्रिक्स, ये अगर 3 है तो ये क्या हो गया, -3। और क्योंकि x की वैल्यू -3 है, तो आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गया x इक्वल टू -3। और एक्सिस होगा पॉजिटिव x एक्सिस। किस किस का ये क्वेश्चन सही था,
क्या? वो पॉजिटिव वाई एक्सेस लिखते हैं। यही तो है, इसीलिए तो मैंने कहा फिगर बनाना जरूरी है। बिना फिगर बनाए किया था। अरे मेरे से बिना फिगर बनाए नहीं होता, आप लोग कहां से अभी करोगे बिना फिगर बनाए? फिर देखना जरा अपने एरर्स जो निकलते हैं। आपने भी फिगर गलत बनाई है। और पूछ रही हूँ, फर्स्ट का आंसर आ गया। मैंने पहले सही लिखा था, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया। डन। आपने अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई कर ली आर्यन। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। सबसे पहले आप बनाओगे फिगर। एक्स का स्क्वायर है मतलब एक्स एक्सिस पे बनेगा और पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, तो ये आपकी बन गई फिगर। ये आपका आ गया फोकस। आप कंपेयर करो 4ay इक्वल टू 6y से y कटा, आपके a की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा 0,3/2। तो फोकस इज 0,3/2। योर एक्सिस इज पॉजिटिव y एक्सिस एंड योर डायरेक्ट्रिक्स, ये होगी डायरेक्ट्रिक्स लेटस रेक्टम के पैरेलल। यहाँ पे 3/2 है तो यहाँ -3/2, तो आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू -3/2। और चौथी चीज क्या है? लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम आ गया 4a, 4 into 3/2 and your answer is 6. Everyone please tally your answers first. Aryan, please tally your answer for question number 2 first and then correct it. Aryan, 0, 3/2, positive y axis, y equal to -3/2, लेटस रेक्टम 6. ठीक है? यस मौलिक। मैम फिगर गलत बनी है मेरी। क्यों गलत बनी? मैम पर आंसर सही आ रहा है। तो तुमने गड़बड़ की है कुछ, मतलब फिगर गलत बना के गलत फोकस ले लिया और गलती से आंसर तुम्हारा सही आ गया। प्लीज बी फोकस्ड टू ओके। फाइंड आउट द फोकस। आगे मूव करें क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अब y का स्क्वायर है तो पैराबोला या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, क्योंकि -8x है तो पैराबोला बनेगा ऐसे। ठीक है? आपका फोकस आएगा माइनस, पहले तो इसमें क्या होता है, -4ax होता है। ये ध्यान रखना, a की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं है। आपको सॉल्व करके a की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही निकालनी है। अगर -8x है तो आप उसको -4ax से कंपेयर करो। योर a विल नेवर बी नेगेटिव, a विल ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू। मैंने तो सब में 4ax से ही नहीं, दैट इज रॉन्ग ना। आप देखने रहिए कौन सी इक्वेशन है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। स्टैंडर्ड फॉर्म भी तो लिखो ना उसका। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax तो नहीं है ना, देन हाउ कैन यू कंपेयर इट विद y स्क्वायर इक्वल टू 4ax? सो व्हेन इट इज नेगेटिव यू हैव टू कंपेयर इट विद -4ax। तो आपके a की वैल्यू 2 आएगी। और एक बात दिमाग में डाल लो, a कभी भी नेगेटिव नहीं आता, a पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अगर -a है तो जैसे a की वैल्यू 2 आई तो -2,0 ऐसे। तो फोकस इसमें होता है -a,0, तो आपका फोकस आएगा -2,0। आपका एक्सिस, आपने फिर रियलाइज नहीं किया कि अगर आपका a -2 अगर आ रहा होता तो फोकस आपका 2,0 नहीं आ रहा था, फिर तो गलत नहीं है। फोकस तो -a,0 होना चाहिए। एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, और आपका डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स यहां बनाओगे, ये वैल्यू -2 है तो ये 2 हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू 2। और क्या बचा? लेटस रेक्टम। a 2 ही होगा, लेटस रेक्टम आपका हो जाएगा 8। और अगर आपने a को -2 यूज किया तो लेटस रेक्टम -8 आ जाता, और आपको पता है कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता।
बहुत सारे रीजंस हैं ये वैलिडेट करने के लिए कि ए कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले, है ना। आगे मूव करें। डन। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो जिन जिन के माइनस वाले कॉन्सेप्ट गलत थे वो अभी करेक्ट कर लें फटाफट, जब तक मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -xy, तो एक्स स्क्वायर है तो या तो फिगर ऐसे बनेगी या फिगर ऐसे बनेगी, क्योंकि ये -y है तो ऊपर वाला पैराबोला नहीं बनेगा। नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, एंड नाउ व्हेन यू विल कंपेयर बोथ ऑफ देम you will get -4ay is equal to -16y, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। यहाँ पे आपका फोकस है विच इज 0, -a, तो आपका फोकस हो जाएगा 0, -4। आपका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a विच इज 16। आपका एक्सिस हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस, और आपका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पे बनेगा डायरेक्ट्रिक्स, ये वैल्यू 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन y इज इक्वल टू 4। डन बेटा। 11 हो गया आपने करा दिया और 11 12 हो गया हाँ तुम्हारा। कौन कौन हाँ, कौन 11 12 13 सब हो गया। 13 13 में करा वो नहीं आया एक बार में डिस्कस नहीं उनका 30 में आएगा वो हमारे में कोई भरोसा नहीं अब मुझे सेट सी में पहले ही बता दिया था। सेट सी हट के चले। बस 30 चलो क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट गिव मी 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 5 है y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो y स्क्वायर है तो ये बन गया आपका पैराबोला। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे 4ax से, a की वैल्यू आ जाएगी 5/2। ये आपका फोकस हो जाएगा 5/2, 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी 4a विच इज 10। डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगा, ये a, 0 है तो ये x की वैल्यू -a, तो x की वैल्यू -5/2 इज योर डायरेक्ट्रिक्स, और आपका एक्सिस हो जाएगा पॉजिटिव x एक्सिस। ये सबका आंसर आ गया। डन। आर्यन मौलिक सही हो रहे हैं? मैम सही हो रही है, बस फिगर ही गलत आ रही है सर। फिगर गलत हो गया, तुम्हारे आंसर कैसे सही आ रहे हैं? मैम पता नहीं, लेकिन इसकी फिगर मेरी सही थी, लास्ट दो की नहीं थी, मतलब मुझे अभी तक से 2 सही हैं और 2 गलत थे फिगर। वो मैं बता देती हूँ क्यों। नेगेटिव वाले में फिगर गलत बनाई, हाँ मैम, नेगेटिव वाले में ही गलत है और बस। ए तुम्हारा फिर उस हिसाब से पॉजिटिव आ गया, और फिर तुम्हारे सारे आंसर्स मैच कर गए। दिस इज द रीजन कि फिगर गलत होने के बावजूद भी क्यों आपके आंसर सही आए, क्योंकि उन केसेस में जहां आपके फिगर्स गलत होंगे वहां आपका ए नेगेटिव आ रहा है। हाँ। प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -9y, एक्स स्क्वायर नीचे की तरफ। फोकस कंपेयर करते हैं, इसको -4ay से कंपेयर किया, a की वैल्यू आ जाएगी 9/4। आपका फोकस हो जाएगा 0, -9/4। डायरेक्ट लिख रही हूँ इक्वेशन, y इज इक्वल टू 9/4 हो जाएगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स। आपका एक्सेस हो जाएगा नेगेटिव y एक्सिस, एक्सिस हो गया नेगेटिव y एक्सिस, और क्या बचा आपका लेटेस्ट रेक्टम 9। आगे समझ। अब ऐसे ही अब आपको मैं क्वेश्चन 7 एक कराऊंगी, बाकी आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अब आपको कुछ कुछ चीजें गिवन होंगी, आपको 5 चीजें पता है, फोकस, एक्सिस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम। अब कुछ कुछ चीजें गिवन होंगी और आपको इक्वेशन निकालने के लिए बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना बस, क्योंकि अब आप सीखोगे फिगर बनाना। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको फोकस दे रखा है 6,0 और आपको डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है x इक्वल टू -6। फिगर बनाओ। फोकस 6,0 पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ। तो अगर फोकस यहाँ है तो फोकस तो पैराबोला के अंदर होता है, मतलब आपका पैराबोला कैसे बनेगा?
ऐसे। अब इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है? ये y पे बना है तो इसका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ए की वैल्यू आपको यहाँ फोकस से पता है 6। अंडरस्टूड? तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 6 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 24x। समझ आ गया? आपको जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन होंगी ना उसको प्लॉट कर लेना और बेसिक सेंस लगाना कि फोकस इज द पॉइंट विच लाइज इनसाइड द पैराबोला। तो जहां पे फोकस की पोजीशन दे रखी है वहां पे आप निकाल सकते। समझ आ गया? ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये 4 क्वेश्चन करने हैं एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स। 7, 8, 9 इक्वेशन बनानी है और फिर आगे सॉल्व नहीं करना। क्वेश्चन रीड करो ना। इन ईच ऑफ द इक्वेशन in each of the question find the equation, so you just need to find out the equations. ठीक है? Solve question 7, 8, 9, 10 and then we'll discuss the answers. इस क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स का कोई यूज ही नहीं हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 8, फोकस आपको दे रखा है 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स आपको दे रखी है y इज इक्वल टू 3। फोकस अगर आपको पता है ना आप कुछ भी निकाल सकते हो। फोकस की पहले पोजीशन देखते हैं, कहा है 0, -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, यहाँ पे होगी फोकस की पोजीशन। तो मतलब ये आपका पैराबोला है। ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ये एक्स एक्सिस पे बना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay और a की वैल्यू 3 होगी क्योंकि a कभी नेगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं। a की वैल्यू 3 हो गई, आपकी इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y। किस किस का ये आंसर आ गया? तनवीर सही नहीं था? ए नेगेटिव आया था, फिगर ही गलत है। फिगर ये है, ए की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये बात दिमाग में घुसा लो। फॉर्मूला में क्यों नहीं लगेगा? याद रखनी है ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फोकस आपको दे रखा है 3,0 वर्टेक्स। फोकस पता है तो हमें किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। वी डोंट वांट डायरेक्ट्रिक्स, वी डोंट वांट वर्टेक्स। फोकस इज द किंग ऑफ पैराबोला, है ना। फोकस, सिर्फ फोकस पता हो तो हमें कुछ और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये रहा आपका 3,0, तो आपका पैराबोला बनेगा ऐसे, y एक्सिस पे बना हुआ है तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और a की वैल्यू क्या आ गई 3, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। सही है तो आगे कर दिए, मेरी आंख के आगे ये देखो सही है, वो गलत होते थे ऐसे छुपाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वर्टेक्स इज 0,0, फोकस इज -2,0, तो आप -2,0 को ढूंढो, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 0। ये रहा आपका पैराबोला। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है तनवीर? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला? x y square equal to -4. -4ax। a की वैल्यू 2 यूज करोगे, a कभी नेगेटिव नहीं होता, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। समझ आ गया? अब मैं आपको क्वेश्चन 11 एक्सप्लेन करूं। हाँ जी, करेक्शंस हो रही हैं? ओके ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11, वर्टेक्स है 0,0। वर्टेक्स हमारे लिए यूजलेस है, वर्टेक्स तो सबका 0,0 ही होना है। वर्टेक्स 0, 0 है नहीं है, वी डोंट वांट दिस इंफॉर्मेशन। तो वर्टेक्स 0, 0 है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, इससे पास कर रहा है। ये कोई स्ट्रेंज इंफॉर्मेशन है जो हमें दे रखी है, अभी तक हमने ऐसा कुछ यूज नहीं किया। हमारा पैराबोला 2,3 से पास कर रहा है। एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब हमें ये बता रखा है कि उसकी एक्सिस एक्स एक्सिस है, बट ये नहीं बताया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो देखो, अगर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा इसका मतलब क्या है? हमारा पैराबोला या तो ये बनेगा
या ये बनेगा, ये सिचुएशन है। अब एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पैराबोला 2,3 से पास कर रहा है, आप 2,3 पॉइंट को लोकेट करो, वो कहाँ है, या x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2,3 पॉइंट यहां कहीं होगा, इसका मतलब हमारा पैराबोला उस साइड बना है। तो अब हमें ग्राफ पता चल गया कैसा बना, ठीक है। हमें एक्सिस एक्स एक्सिस दिया था, बट ये मेंशन नहीं था कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस है या नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हमने ये देखा कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है, उस पॉइंट को लोकेट किया। जब हमने उसको लोकेट किया तो हमारा ये वाला साइड आ गया। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को रिकॉल करो। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है दित्या? एक्स स्क्वायर क्यूब, वाई एक्सिस पे बना है ये, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब क्वेश्चन आता है a कैसे निकालें। अभी तक हमने इट पासेस थ्रू पॉइंट 2,3 को यहीं तक यूज किया लोकेट करने के लिए। अब एक बात बताओ, अगर एक लाइन सपोज 1,2 से पास कर रही है, तो लाइन ये जो पॉइंट 1,2 है ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर पॉइंट 2,3 पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो क्या 2,3 पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा? सो यू विल राइट सिंस 2,3 lies on parabola, since 2,3 lies on parabola, therefore 2,3 satisfy the equation 2,3 satisfy the equation। तो आप क्या करो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 डाल दो। तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2, 9 इज इक्वल टू 8a, और आपके a की वैल्यू आ जाएगी 9/8। a की वैल्यू 9/8, ये a की वैल्यू यहां डाल देना और आपकी इक्वेशन आ, समझ आ गया? अब इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगी, ठीक है।